हाय फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पेसिव वॉइस के बारे में। इससे पहले यदि आपने हम पेसिव वॉइस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जनरल रूल्स का। अगर आपने रूल्स नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल्स होता है दो प्रकार से है। पहला है सब्जेक्ट इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। पहले मैं यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस लेता हूँ, उसके बाद पेसिव में कन्वर्ट करूँगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सा सेंटेंस एक मधु राज से प्यार करती है। तो अगर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाते हैं तो मधु लव्स राज। ठीक है। अब हम इसे पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने पहले कहा है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो राज यहाँ ऑब्जेक्ट है, राज यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद वर्ब इज आ जाएगी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। फिर वर्ब लव है, थर्ड फॉर्म लव्ड। इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी ये बन गया मधु। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज करेंगे, तो राज इज़ लव्ड बाई मधु, यानी राज को मधु के द्वारा प्यार किया जाता है। ठीक है। अब मैं पत्र लिखता हूँ, दूसरा सेंटेंस, तो ये भी एक्टिव में आई राइट ए लेटर। इसको पेसिव में बनाऊँ तो ए लेटर, ये लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। इसके साथ इज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न और आई है सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी में बदल जाएगा और उससे पहले बाई का यूज होगा। एक और इम्पोर्टेंस बात इसमें कि यदि जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो, जैसे जब दो दो ऑब्जेक्ट हो, सीता भिखारी को खाना देती है, तो सीता गिव्स फूड टू द बेगर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट दो है, एक तो भोजन और दूसरा बेगर। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो हम निकालते हैं क्या और किससे निकालते हैं, तो सीता किससे खाना देती है, भिखारी को। क्या देती है, खाना। तो दो ऑब्जेक्ट हुए। जब ऑब्जेक्ट हम निकालते हैं तो क्या और किससे लगा के वर्ब से ये सवाल पूछते हैं हम। और सब्जेक्ट जो पूछते हैं वो कौन से पूछते हैं कि कौन खाना देता है, तो सब्जेक्ट हो गई है सीता। चलिए, यदि हम द बेगर ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना लें, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इज हेल्पिंग वर्ब इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, फूड सेकंड ऑब्जेक्ट वह जगह से रख देंगे, फिर बाई सीता। अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, अगर भोजन को हम ऑब्जेक्ट बनाएं, फूड को, द फूड इज गिवन टू द बेगर बाई सीता। दोनों में से किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा रूल्स हम देखें, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो सेंटेंस में तो उससे पहले हम बाई भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा पढ़ाया जाता है ये तो नहीं दिया है। तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंस, इस प्रकार के सेंटेंसों का जो यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। तो मुझे पढ़ाया जाता है, अब कौन पढ़ा रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है, यानी सब्जेक्ट का तो रियल में यहाँ पता नहीं है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम पेसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट में। इसलिए यहाँ मुझे का मैंने आई सब्जेक्ट बनाया, फिर एम इसके अनुसार और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। तो ये तो वो सेंटेंस होते हैं जहाँ सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता है। ठीक है। लेकिन ये जब पेसिव वॉइस में आते हैं तो हम उन्हें सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस आम बोल चाल में स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव में नहीं होता है, बल्कि उसी के ऊपर कार्य किया जाता है। हिंदी पढ़ाई जाती है, अब हिंदी तो कुछ नहीं कर रही बल्कि उसे ही पढ़ाई जा रही है, तो हिंदी इज़ टॉट। पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ कुछ कर रहे हैं नहीं, उन्हें ही लगाए जाते हैं, तो ट्रीज आर प्लांटेड। मिठाइयाँ बांटी जाती है, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। मुझे प्यार किया जाता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे ही प्यार किया जाता है, तो आई एम लव्ड। यदि नेगेटिव सेंटेंस की बात करें
तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। वह मेरी सलाह पसंद नहीं करता, ये तो हमने एक्टिव सेंटेंस लिया है। ही डज नॉट लाइक माई एडवाइस। अब इसे पेसिव वॉइस में बदलना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई एडवाइस, इसको सब्जेक्ट बना दिया, माई एडवाइस इज़, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक, और ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम बदल जाएगा उससे पहले बाई। तो माई एडवाइस इज़ नॉट लाइक्ड बाई हिम, यानी मेरी सलाह उसके द्वारा पसंद नहीं की जाती है। दूसरे प्रकार के सेंटेंस जिनमें बाई और ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे नहीं पीटा जाता, तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज़ नॉट बिटेन। यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, हिंदी इज़ नॉट टॉट हियर। आपको केवल सिंपल सेंटेंस ठीक से समझना, उसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सब आप आसानी से बना सकते हो, केवल बस चेंज ही करना होता है हल्का सा। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि ऑब्जेक्ट भी दिया है तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यदि नहीं दिया है तो फिर यहीं तक हो जाएगा सेंटेंस। क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, ही इज़ नन बाई यू, क्या वह तुम्हारे द्वारा जाना जाता है। ये एक्टिव में है और ये पेसिव में। क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो, डू यू नॉट रीड इंग्लिश, अब इसको पेसिव में बदलेंगे, इन इंग्लिश नॉट रीड बाई यू। क्या तुम्हें पीटा जाता है, ये बिना ऑब्जेक्ट वाले, एम आई बिटेन। क्या उसे पढ़ाया जाता है, ही इज़ टॉट। WH की बात करें तो WH वर्ड वाट, व्हेन, हाउ, वाई, वेयर जो भी हैं, तो सबसे पहले हम WH वर्ड, फिर इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और फिर ऑब्जेक्ट, यदि दिया है तो ये, नहीं तो यहीं तक होगा। तुम्हें क्यों पीटा जाता है, वाई आर यू बिटेन। लोहा कैसे तैयार किया जाता है, हाउ इज़ आयरन मैन्युफैक्चर्ड। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं, दोस्तों को बताएं, जिनको ज़रूरत है उन्हें बताएं, और देखते रहिए। नेक्स्ट हमारा जो लेसन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।